हेमंत ठाकुर, इनका सवाल है, जब भी कोई नया घर लेता है, गृह प्रवेश करता है, तो वास्तु शांति की जाती है, पूजा अर्चा की जाती है, इसका कोई फायदा होता है? इसके पीछे का क्या सत्य है? हमारे भारत में ये परंपरा रही है, जिसको हम गृह प्रवेश कहते हैं, उसके पहले वास्तु शांति की जाती है। इसमें यह मान्यता है कि हर घर में एक वास्तु पुरुष होता है। ये वास्तु पुरुष को तृप्त करना पड़ता है। अगर उसको हम तृप्त नहीं करेंगे तो शायद उसका कोप भाजन हम पर होगा, शायद उसके दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे। ये सब मान्यता है। इसके साथ में और भी कुछ मान्यताएं जुड़ी है। जैसे आत्माएं जगह जगह पर होती है, हर घर में भी वो आत्माएं निवास करती हैं। उसमें जो बुरी आत्माएं उनको हमने बाहर खदेड़ देना चाहिए, और जो अच्छी आत्माएं हैं उनको तृप्त करना चाहिए। तो जिनको बाहर खदेड़ना है उसको तृप्त कर कर बाहर खदेड़ो, या फिर डर दिखाकर बाहर खदेड़ो। और जो अच्छी आत्माएं हैं उनको तृप्त रखो, ताकि फिर उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी सहायता मिलेगी, और फिर हमारा जिस घर में हम रहने जाएंगे उस घर में हम फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे। ये हमारी मान्यता है। और ये जो मान्यता है वो घर तक सीमित नहीं है। यानी मुझे अभी भी याद है कि मैं किसान का लड़का हूं। मैंने पहले ही कहा, मेरी फैमिली में बहुत अंधविश्वासी था। पहले हमारे यहाँ कुएं पर मोट चलती थी। मोट यानी बैलों की जोड़ी पानी निकालने का काम करती थी। फिर हमारे यहाँ इंजन आया। बिजली तो थी नहीं, डीजल का इंजन आया, डीजल का पंप लगा। डीजल का पंप लगते ही शुरू करने के पहले उसकी पूजा हुई। अब मैं उन दिनों में स्कूल में पढ़ता था। मैंने उस पुजारी को पूछा भी कि ये पूजा क्यों कर रहे हो आप? तो उसने कहा था कि हर पंप में, हर मोटर में आत्मा होती है। बुरी आत्मा भी होती है, अच्छी आत्मा भी होती है। तो बुरी आत्मा को खदेड़ देना है और अच्छी आत्मा को तृप्त करना है, तो फिर वो पंप सुचारू रूप से चलता है। नहीं तो बहुत तकलीफ देता है, बंद पड़ जाता है। और मुझे यही बात आई याद, जब हमारे गृह मंत्री, हमारे सुरक्षा मंत्री, पहले के गृह मंत्री राजनाथ सिंह राफेल लेने के लिए फ्रांस में गए, तो उन्होंने राफेल का उद्घाटन कैसे किया? नींबू मिर्ची लगाकर। इसी मान्यता के अनुसार राफेल में भी आत्मा होती है, आधुनिक विमान में। और ये आधुनिक विमान अगर सुचारू रूप से चलना है तो बुरी आत्माओं को भगाना है और अच्छी आत्माओं को तृप्त करना है। इसलिए नींबू मिर्ची का प्रावधान है। ये सभी मान्यताएं एक स्तर की है। वास्तु पुरुष को शांत करना है, नए वास्तु में जाना है, नहीं तो वो वास्तु पुरुष का कुपभाजन हमको सहना पड़ेगा, या फिर वहां की बुरी आत्माएं, उनका प्रादुर्भाव होगा, उनके दुष्परिणाम होंगे, वो हमको तकलीफें देगी। ये सभी अंधविश्वास है। ना कोई मोटर में आत्मा होती है, ना कोई राफेल के विमान में आत्मा होती है। कितना भी हमारे राजनाथ सिंह ने कहा हो, चाहे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा हो कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है, निर्मला जी को भारतीय संस्कृति मालूम ही नहीं है। उनको भारतीय संस्कृति में चारवाक हो गए हैं, लोकायत परंपरा है, बुद्ध परंपरा है, जैन परंपरा है, ये भी मालूम नहीं है। हिंदू संस्कृति के नाम पर उनको कुछ भी मालूम नहीं है। नींबू मिर्ची को भी वो हिंदू संस्कृति कहती है। अलग अलग परंपरा है, उसमें एक परंपरा है, यह अंधविश्वासी परंपरा है। तो ये वास्तु शांति भी एक अंधविश्वासी परंपरा है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। सारे दुनिया में भारत छोड़कर कहीं भी वास्तु शांति नहीं की जाती है। नए घर में लोग रहने के लिए जाते हैं, घर बदलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में इतने बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की। 100 150 साल हो गए, 200 साल हो रहे, कई बिल्डिंगें आज भी ठीक ढंग से खड़ी है, किसी की वास्तु शांति नहीं की। उसमें लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं। चर्च गेट की हो, वीटी की हो, सैकड़ों साल हो गए उनको। इतनों सालों से इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं। हमारा राष्ट्रपति भवन है दिल्ली का पूरा जो एरिया है संसद भवन का, वो है। किसी की वास्तु शांति नहीं की गई। ये वास्तु शांति केवल 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 अंधविश्वास है। उसमें अगर कोई तथ्य होता तो वास्तु शास्त्र जिसको हम कहते हैं,
एग्जैक्टली नाम जिसका है स्थापत्य शास्त्र, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, उस विषय का भी वो हिस्सा बनता है। यानी कौन सी दिशा से हवाएं बहती हैं, उसके आधार पर घर का डोर किस तरफ चाहिए, घर में प्रकाश आने की आवश्यकता है इसलिए खिड़कियां किस दिशा में रखनी चाहिए, ये सभी हिस्सा इस इंजीनियरिंग का हिस्सा होता है, आर्किटेक्चर का हिस्सा होता है। वहां भी ये आत्माएं वगैरह वगैरह होती। शायद ये स्थापत्य शास्त्र केवल भारत में अगर पनपा होता और राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारामन जैसे लोगों के जरिए पनपा होता तो फिर ये उसमें आत्मा वगैरह 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 सब। लेकिन यूरोप में जो बहुत अंधविश्वासी था एक जमाने में, उस यूरोप में ये शास्त्र प्रगट हुए, पूरे दुनिया में फैलते गए, इसलिए वहां ऐसी कोई अंधविश्वासी बातें हमको आज दिखाई नहीं देती है। क्योंकि आज हर बात, हर शास्त्र की बात, चाहे कोई भी शास्त्र हो, वो साइंटिफिक मेथड के आधार पर, वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर जांची जाती है, परखी जाती है। जो सच है उसको स्वीकारा जाता है, जो झूठ है उसको नकारा जाता है। तो ये वास्तु पुरुष होता है, उसको शांत करना पड़ता है, इसलिए वास्तु शांति करनी पड़ती है। ये केवल कुछ लोगों का पेट भरने का व्यवसाय है, इसके अलावा इसमें कोई भी 1% भी तथ्य नहीं है। और ये तो मैं आह्वान कई सालों से दे रहा हूं कि वास्तुशास्त्री खुद के लिए ऐसा घर तैयार करे कि जिसके घर का कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े। आप हर वास्तुशास्त्री की हिस्ट्री निकालिए, उसके घर के लोग बीमार भी पड़ते हैं, मरते भी हैं, उन पर आपत्तियां भी आती है। तो जिनको खुद के घर का वास्तुशास्त्र ठीक ढंग से समझता नहीं, वो हमको आप मार्गदर्शन करते हैं और हम बुद्धू बनकर उसमें बदलाव करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वास्तुशास्त्र के साथ में, वास्तुशास्त्री के साथ में स्टैम्प पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट बनाइए कि आप जो कह रहे उसके अनुसार हमने बदलाव किए तो क्या क्या हमको फायदे मिलने वाले हैं, वो उस स्टैम्प पेपर में शर्तों में नमूद कीजिए, राइटिंग में। फिर बदलाव करने के बाद में इतना इतना अंदाजन खर्चा आएगा, वो भी उसमें राइटिंग में लाइए। और फिर इस वास्तुशास्त्री की ओर से लिखवा लीजिए कि इतने सालों तक आपने जो गारंटी पीरियड दिया है, इस पीरियड में ये फायदे नहीं मिले, और इसके विपरीत आपने जो बोले हैं उसके विपरीत अगर नुकसान हुए तो आपको ये सारा का सारा पैसा विथ 18% बैच वापिस करना पड़ेगा, और साथ में आपकी फीस भी आपको वापस करनी पड़ेगी। नहीं तो मैं आपको जेल में भेज सकूंगा, आप पर ठगी का आरोप लगा सकूंगा। ये लिखवा लीजिए। कितने वास्तुशास्त्री लिख कर देते हैं और कितने भागते हैं, इसका खुद अनुभव लीजिए। वास्तुशास्त्र केवल ठगी का शास्त्र है और कुछ भी नहीं है, इतना मैं यहां कहूंगा। उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। ये कई अनुभव दिए जा सकते हैं, अनुभव इस ओर से भी दिए जा सकते हैं, उस ओर से भी दिए जा सकते हैं, इसलिए उस अनुभव के झंझट में मैं पड़ता नहीं हूं। उसमें अगर कोई तथ्य होता तो हमारा भारत दुनिया का सबसे महान भारत होता, क्योंकि वास्तुशास्त्र केवल भारत में है। हमारी बिल्डिंगें गिरती है, हमारे नए नए पुल गिरते हैं, और जिन लोगों ने कभी वास्तुशास्त्र का विचार भी नहीं किया, उनकी बिल्डिंगें 100 150 साल तक इंटैक्ट रहती है। हम भारत में ही अनुभव करते हैं। इसलिए ये सब अंधविश्वास है और उससे हमको बचना चाहिए। अब मैं तो मेरे घरों में रहता हूं तो कोई वास्तुशास्त्र वगैरह नहीं किया है, कई मेरे मित्रों ने नहीं किया है, उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन जिन्होंने वास्तुशास्त्र किया है उनके कितने घरों में बिगड़ा है, इसकी लिस्ट तो आप खुद बना सकते हो। इसलिए कुछ अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है।